30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आपने सोमवती अमावस्या के दिन कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी होने के प्रबल योग बन जाएंगे। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी जॉब भी अच्छी होती है या फिर अपना खुद का व्यापार होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बाधाएं आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए या फिर जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाए, राहु केतु शनि मंगल सूर्य इन ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाए या फिर जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में जाकर बैठ जाए, तो इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, सारी बातें ठीक चल रही हैं, लेकिन आप देखोगे अंत में बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से सोमवती अमावस्या के दिन कर दीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। प्रिय दर्शकों, एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि आप मेरे पास फोन करते हो कि पंडित जी वो उपाय आपने बताया था, उस समय हमने देखा था, लेकिन अब हम भूल गए हैं वो चीज कैसे करनी थी, और वो वीडियो हम अब ढूंढ रहे हैं तो हमें मिल नहीं रही है, तो आप हमें बता दीजिए। लेकिन उस समय मैं व्यस्त रहता हूँ, आपसे मेरी बात नहीं हो पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो उपाय है ये आप कर नहीं पाते हो। तो इस समस्या से बचने के लिए आप एक काम कीजिए, इस वीडियो का जो टाइटल है इसको आप नोट कर लीजिए, अभी के अभी नोट कर लीजिए तुरंत। और जब भी आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें तो YouTube में जाकर इस टाइटल को डाल दीजिए और सर्च कर लीजिए, ये वीडियो अपने आप आपके सामने आ जाएगी। जब भी आपका मन चाहे उसी समय आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो आप अभी इस टाइटल को नोट कर लीजिए, ये फायदे की बात है। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको बताया 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या का एक दुर्लभ योग बन रहा है।
इसी दिन ये उपाय आपने करना है और सुबह के समय करना है। सुबह का मतलब 11 या 12 बजे से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। यदि आप इस उपाय को 7, 8, 9 इस समय के लगभग करोगे तो अति उत्तम है। यदि इस समय नहीं कर पाते हैं तो फिर 11, 12 से पहले पहले भी आप इस उपाय को निपटा सकते हो, कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, उसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास 2 लौंग और 2 इलायची, सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, बाद में आप भूल जाओगे। क्या क्या चाहिए? 2 लौंग और 2 इलायची और एक शुद्ध देसी घी का दीपक, और दीपक के अंदर लंबी वाली बत्ती, लेटी हुई बत्ती। अब ये दोनों लौंग और दोनों इलायची दीपक के अंदर ही डाल लीजिए। अब दीपक यहां पर मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी बना सकते हो। समझ रहे हैं आप? मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी बना सकते हो। लेटी हुई लंबी बत्ती होनी चाहिए और उस दीपक में 2 लौंग 2 इलायची आप डाल लीजिए। ये दीपक तैयार हो गया। और क्या चाहिए? पतासे आपके पास होने चाहिए। अब ये पतासे क्या होते हैं, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है। मैंने स्क्रीन पर फोटो क्यों दिखाया है? क्योंकि इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि आपके वहां कुछ और इनको कहा जाता हो, इसलिए मैंने फोटो दिखा दिया है। आप देखोगे तो समझ जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये चाहिए। कितने चाहिए? आपका जो बच्चा है उसकी उम्र के बराबर के। वर्तमान समय में जो उम्र आपके बच्चे की चली हुई है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल का होकर 26वें साल में चला हुआ है, तो पतासे कितने लेने होंगे? 26 लेने होंगे। सपोज कीजिए 29 साल का हो गया है और 30वें साल में अभी चला हुआ है, तो 30 लेने होंगे। यानी कि जिस उम्र में अभी चला हुआ है उसी उम्र के बराबर आपने पतासे लेने हैं। और क्या चाहिए? एक स्टील का लोटा आपके पास होना चाहिए। अब ये स्टील का लोटा क्या होता है ये भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर। आकार कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन स्टील का ही होना चाहिए। स्टील का नहीं है तो फिर सिल्वर यानी कि चांदी का भी आप ले सकते हो। तांबे का नहीं लेना, पीतल का भी नहीं लेना। तांबे और पीतल को छोड़कर कोई भी आप ले सकते हो। अब इस लोटे में सबसे पहले आपने गंगा जल डालना है। यदि गंगा जल आपके घर में अवेलेबल है तो डाल लीजिए थोड़ा सा गंगा जल, और यदि अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से मिल जाता है आजकल, तो थोड़ा सा गंगा जल सबसे पहले आप इसमें डाल लीजिए। उसके बाद इसमें शुद्ध जल डाल लीजिए, जो सामान्य जल जो हम पीते हैं घर में, शुद्ध साफ सुथरा जल इसमें आप डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध आपने इसमें डालना है। अब ये कच्चा दूध गाय का भी हो सकता है और पैकेट वाला भी हो सकता है। अब जहां पर गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, तो आप गाय का दूध डाल लीजिए बिना गर्म किया हुआ, जरा सा डालना है। और यदि गाय का नहीं मिल पाता है तो फिर बाजार से जो पैकेट वाला दूध मिलता है वो भी आप डाल सकते हो। और क्या डालना है? एक चुटकी काले तिल इसमें डालने हैं। और क्या डालना है? एक चुटकी हल्दी इसमें डालनी है। और क्या डालना है? एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा आपने इसमें डाल लेना है। तो ये सारी चीजें डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए चम्मच की सहायता से। अब ये जो सामग्री मैंने बता दी, ये सारी सामग्री आपने इकट्ठी करके नहा धो करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ जरूर होगा, उस पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। बच्चे खुद भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूं। अब आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए, अपना फेस साउथ जोन की तरफ कर लीजिए। और पीपल के पेड़ की जड़ में ये जो जल मैंने बताया लोटा पानी का, ये आप सींच दीजिए अपने पितरों का ध्यान करते हुए। आपके जो पितृगण हैं, पितृगण यानी कि आपके ऐसे पूर्वज जो अब इस धरती पर नहीं है, जो जा चुके हैं भगवान के चरणों में, तो उनका ध्यान आप कीजिए और पीपल के पेड़ में इस पानी को छोड़ दीजिए। उसके बाद ये जो दीपक मैंने बताया, इस दीपक को पीपल के पेड़ की जड़ के पास रखकर जला दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, बच्चों की जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए। दीपक जलाने के बाद ये जो पतासे मैंने आपको बताए हैं, ये पतासे भी आपने दीपक के पास ही रख देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। पतासे रखने के बाद आपने हाथ जोड़ करके बिल्कुल सरल भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। आपके जो पितृदेव हैं उन पितरों से आपने प्रार्थना करनी है, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है,
अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे हाथ जोड़कर, उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये उपाय सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हो। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में, कैसे परिवार में, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, शादी में देरी क्यों हो रही है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए विशेष रूप से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि ये सारी जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर मुझसे संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। अब वो फीस क्या होती है, क्या चीजें हैं, वो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जान सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।